हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी। तो आई होप आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट की होगी। नहीं की है तो मैं अभी आपको उसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ कि हम उस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और आज के वीडियो का मेन टॉपिक है इनपुट ऑपरेशन, कि हम यूजर के पास से कुछ चीज़ें को इनपुट कैसे करवा सकते हैं। तो आज हम इनपुट के बारे में सीखेंगे और ऑपरेटर्स का थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू लेंगे। फिर इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। तो पहले तो हमने जो एक्सरसाइज दी थी वो तो आपने की नहीं होगी, तो अभी मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स मैं यहाँ पे एक्सरसाइज एक्सरसाइज डॉट, मैंने आपको किया था कि एक पोएम प्रिंट करेंगे। तो इस पोएम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेस्ट। और मैंने कंडीशन दी थी कि आपको वेरिएबल यूज नहीं करना है, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट से करना है काम। तो मैं भी एक प्रिंट स्टेटमेंट से ही करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल कोट। फिर ये पूरी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पहले तो मैं पूरा कोड को यहाँ से कॉपी कर लूंगा और फिर यहाँ पे पेस्ट के। ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। इसको भी golden first the windows but heights, yeah, surface on the surface heights, okay. now अल्टर Z कर लेते हैं ताकि वर्ड रैप हो जाए। और अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिखे। नाउ गोल्डन सन फॉल्स थ्रू द विंडो। फिर यहाँ पे लाइन नहीं हो गई तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाऊंगा ताकि ये न्यू लाइन में आए। फिर उसके बाद एक टैब देख, आप यहाँ पे एक टैब देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पे एक टैब ऐड करनी होगी, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा बैकस्लैश टी। ये हो गई टैब की बातें। फिर कॉमा के लिए कोई स्पेशल चीज नहीं है, कॉमा आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इट सीम्स योर समर, अब यहाँ पे भी समर के आगे मुझे एक बैक स्लैश डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक बैक स्लैश डालना पड़ेगा। ये समर की बात हो गई। अब सिंगल कोट, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब यहाँ पे ऐसे सिंगल कोट को यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया डबल कोट से, तो अब इसके अंदर सिंगल कोट को यूज करोगे तो आपको ये प्रोग्राम एरर नहीं देगा। बट अगर आपको यूज करना है कि बैक स्लैश बैक यूज करूं तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं यहाँ पे नहीं यूज करूंगा। फिर हाइट्स के आगे एक बैक स्लैश एन और एक बैक स्लैश टी होगा, और यहाँ पे भी बैक स्लैश एन आएगा ताकि नई लाइन में आए। अब मैं इस कोड को रन करूंगा, तो मैंने इस कोड को रन किया, देखो एज इट इज सेम फॉर्मेट में यहाँ पे मुझे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप पोएम प्रिंट करा सकते हो। और एक टेक्निक है, और एक क्या टेक्निक है, बट मैंने आपको उस टेक्निक को यूज करने के लिए मना किया था। आप यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अब वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोएम इज इक्वल्स टू, बस पोएम इज इक्वल। अब मैंने मैंने आपको बताया था कि अगर मैं थ्री कोट यूज करूंगा तो वो तो एक कमेंट्स हो गई ना। तो यहाँ पे ये कमेंट हो गई, बट मैंने इसको असाइन कर दिया किसमें, पोएम में। अब मैंने इसको पोएम में असाइन कर दिया, तो इसी कारण से ये अब एक कमेंट नहीं, अभी के वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, और मैं सेम चीज यहाँ पे कर सकता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पोएम। अभी मैं जैसे इसको रन करूंगा ना, सेम प्रिंट होगा। तो इस तरह भी आप पोएम को प्रिंट करवा सकते हो। अब ये ऐसी चीजें कहाँ काम लगती है,
तो ऐसी चीजों को यूज हम कहाँ करेंगे, जब हम बिल बनाएंगे ना, बिल बिल जनरेट करेंगे ना, तो वहां पे हमें एक स्पेशल फॉर्मेट की जरूरत होती है। तो उस स्पेशल फॉर्मेट को यूज करने के लिए हम ये थ्री कोट वाली टेक्निक यूज करेंगे, या तो फिर ये प्रिंट वाली टेक्निक यूज करेंगे। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब मैं आज के इस वीडियो में आपको इनपुट कैसे रहता है उसके बारे में सिखाऊंगा, और हमारे पास पाइथन में एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट करके, मतलब कि फॉर्मेटेड प्रिंट करके एक स्टेटमेंट आता है, उसको हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में भी सीखेंगे। तो पहले तो बात जान लेते हैं इनपुट के बारे में। अब इनपुट हम कैसे लेंगे, तो पहले तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा क्योंकि उसके अंदर मुझे वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम इज इक्वल टू, ये मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। आपको पता ही है वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, आपने रूल भी पढ़े हैं। तो वही रूल को मैंने अप्लाई करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, और इनपुट टैग क्या करेगा, अब इनपुट एक फंक्शन है जो क्या करेगा, यूजर के पास से इनपुट लेगा और हमें कुछ मैसेज उसको शो करवाना है, जैसे एंटर द नंबर या एंटर द नेम। तो ऐसा कुछ भी मैसेज हम इस फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट। तो मैं यहाँ पास कर लेता हूँ एंटर द नंबर। ओके, एंटर द नंबर। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर द नंबर कर दिया है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। देखो, पहले मुझे एक प्रॉम्प्ट मिला एंटर द नंबर, अब मैं एंटर द नेम, सॉरी नेम, मुझे नंबर नहीं नेम लिखना था। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। अब ये इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया है। तो मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा जो क्या करेगा, नेम प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, नेम। अब मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ। इसी मैंने इस कोड को रन किया, एंटर द नेम, मैंने यहाँ पे लिखा मेरा नेम, एंटर द नेम था तो मुझे नेम यहाँ पे मिला। तो इस तरह तो हम इनपुट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको ब्रैकेट के अंदर और बाहर में टाइप फंक्शन लगा। अब ये टाइप फंक्शन क्या काम करता है, तो टाइप फंक्शन बेसिकली हमें जो हमारा जो वेरिएबल है ना, उस कौन से टाइप का है, कौन से डेटा टाइप का है, वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है। तो मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे ये दिखाएगा कि एक स्ट्रिंग है। क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी, देखो क्लास str, मतलब कि ये एक स्ट्रिंग है। अब एंटर द नंबर के, मैं नंबर कर देता हूँ, नंबर। और फिर मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं नंबर ही डालूंगा 45, मैंने डाल दिया 45। अब मैं एंटर हिट करूंगा। आपको आंसर पता है तो मुझे कमेंट में, वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर दीजिए। और मैं यहाँ पे एक एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो मुझे देखो STR मिला। तो देखो हमें यहाँ पे STR मिला। तो इस चीज का मतलब क्या हो रहा है, तो बेसिकली इस चीज का ये मतलब है कि हम जब इनपुट फंक्शन यूज करते हैं ना, तो वो हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो देखो मैंने यहाँ पे नेम लिखा। अब ये नेम जब हम इनपुट डालेंगे तो एज अ स्ट्रिंग हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम टाइप यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी। बट हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, लेट्स से मुझे प्लस करवाना है दो इनपुट लेके, नंबर 1 और नंबर 2। तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, ओके, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है कि हम वहां पे टाइप कास्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग कैसे होती है, तो मेरे पास ये जो नंबर है, उस नंबर को, ये मेरा फंक्शन हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करूं, इसके आगे मैं लगा दूंगा INT। ये हो गया इंटीजर में कन्वर्ट, खत्म। अब मैं जैसे इस कोड को रन करूंगा, देखो मैंने कोड को रन किया, देखो क्या आया, अरे इनपुट तो डालो 34 क्लास इंट। अब इस तरह हम इंटीजर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास n1 इज इक्वल्स टू, एक इनपुट बनाता हूँ, इनपुट, एक और इनपुट आएगा
और एक n2 करके एक इनपुट बनाता हूँ। ओके, इनपुट, हाँ। अब मैं एक प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट n1 प्लस n2। अब मैं स्कोर को रन करता हूँ, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा सोचो जरा। नलर में ये नंबर इनपुट कर लेता हूँ, मुझे पता है। और मुझे n1 की इनपुट मांगेगी, मैंने डाल दिया 12। फिर मैंने डाल दिया 23। एंटर प्रेस करूंगा, क्लास इन 1223। ओके, 1223। बेसिकली इसने किया का, बेसिकली ये भाई ने ये किया कि n1 को भी एज ए स्ट्रिंग लिया, n2 को भी एज ए स्ट्रिंग लिया, दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया। बट मुझे तो 12 प्लस 23 चाहिए, तो मैं ये चीज कैसे करूं? 12 प्लस 23, इस चीज को मैं कैसे परफॉर्म करूं? तो मैं क्या कर दूंगा, n1 को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, n2 को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर दोनों का सम हो जाएगा 12 प्लस 23। क्या आएगा 12 प्लस 23? 45 या 35 आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दूंगा, इसको भी मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, इंटीजर में, और इसको भी मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं जैसे कोड को रन करूंगा, मैंने क्या किया, पहले तो इनपुट डाला, फिर मुझसे क्यों 12 प्लस 23 आ गया आंसर 35। अब एक और चीज दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैं यहाँ से ये ब्रैकेट को हटा दूं और यहाँ से ये इंटीजर वाले पार्ट को हटा दूं, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा? इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? मुझे कमेंट में आंसर दो कि इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा। तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 1223, क्योंकि मैंने क्या किया, n1 प्लस n2 मतलब कि दोनों को कॉन्केटिनेट किया, फिर उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कॉन्केटिनेशन होगा। इसको को रन करके दिखाई देता हूँ, मैंने यहाँ पे डाला 34, 12 प्लस 23, देखो 1223 कॉन्केटिनेशन हुआ यहाँ पे। तो बेसिकली आपको यहाँ तक तो पता चल गया है कि टाइप कास्टिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कैसे करनी होती है वो भी हम सीख चुके हैं ना। तो बेसिकली बस ये टाइप कास्टिंग का मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। और इनपुट लेना तो इजी है, सी लैंग्वेज की जरा नई स्कैनफ लिखने की जरूरत हमें, नई प्रिंटफ लिखने की जरूरत। यहाँ पे बस इनपुट में भी हम सेम एंटर द नंबर डाल सकते हैं। तो ये बात तो हो गई। अब एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में सीखेंगे। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होती है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर दी नेम कर लेता हूँ। पहले तो एंटर दी नेम, और इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेम हमेशा स्ट्रिंग ही होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट योर नेम इज, योर नेम इज प्लस, ओके प्लस नहीं कॉमा आएगा, नेम। मैं इस कोड को रन करूंगा, जब मुझसे पूछेगा एंटर नेम, मैंने डाल दिया मेरा नाम, नाम डाल दिया, योर नेम इज ऋषि। ओके, ये तो कंप्लीट हो गया। बट अब मैं आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में सिखाऊंगा। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, जिसे हम एप स्ट्रिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप स्ट्रिंग। तो एप स्ट्रिंग को हम यूज कैसे करें, तो सिंपली प्रिंट लिखेंगे हम, फिर जो हमारा जो ये योर नेम इज है ना, ओनली एक एफ लगाएंगे, डबल कोट करेंगे, फिर यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे योर नेम इज। अब जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसको हम एप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे वेरिएबल को एप स्ट्रिंग में यूज करने के लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस का यूज करेंगे। कर्ली ब्रेसिस में हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे और फिर डॉट। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ, मैंने अपना नाम डाला, देखो दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं। तो हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का उपयोग क्यों करें? ओके, अब कल का
कल का ही एक क्वेश्चन ले लो कि वो कल का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कहाँ गया। ओके, तो ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है। भी इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूंगा तो हमें यहाँ पे कितने बड़े ब्रेक ब्रेक डालने पड़ रहे हैं। अगर लेट्स से ये विंडोज एक वेरिएबल होता, एज्यूम दैट दिस विंडोज इज वेरिएबल, तो उस टाइम पे क्या होता। अगर ये विंडोज एक वेरिएबल होता तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम पाड़ना पड़ता, सेमी कॉलन, ठीक है। फिर विंडोज को अलग करना पड़ता, फिर से एक कॉमा डालना पड़ता, फिर बर्ड लिखना पड़ता, फिर कॉमा, ऐसे जितने वेरिएबल होते हैं उसको कॉमा सेपरेट करना पड़ता है। फिर हम दो कोट करेंगे, फिर से वही प्रॉब्लम, बार बार हम क्या करेंगे, कोमा कोमा करते रहेंगे। अब मैंने आपको उसके आगे की वीडियो में कुछ चीज समझा दिखाई थी। अगर मैं इस कोड को रन करूँ ना तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, देखो। द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज ए, और देखो ए के बाद ये हमने जैसे ही डबल कोट किया उसके बाद एक और एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो गई। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस और ऐड हो गई। अब इस एक्स्ट्रा स्पेस को आप क्या रिमूव कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा। मैं कंट्रोल डी करके यहाँ से मैं इस डबल कोट को हटा देता हूँ, यहाँ से भी मैं इस डबल कोट को हटा देता हूँ, और ये क्या हो गया हमारा कैरेक्टर, ठीक है। अब मैं इसको बना देता हूँ एक एफ स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा एफ, जिससे ये एफ स्ट्रिंग बन गई। इस कोट को यहाँ से हटा दूंगा, इस कॉमा को यहाँ से हटा दूंगा, फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा, इसके आगे कर्ली ब्रेसेस और इसके पीछे कर्ली ब्रेसेस, कोड पूरा कर दूंगा। अब रही बात डबल कोट की, बैकस्लैश सेम, बैकस्लैश कोट। अब मैं इस कोड को रन करूंगा, देखो आ गया। यहाँ से देखो हमारी जो एक्स्ट्रा स्पेस की जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, हमारी एप स्ट्रिंग ने उसको रिमूव कर दिया। तो बेसिकली एप स्ट्रिंग का बस यही उपयोग है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर क्या होता है पाइथन में, ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने देखा था इनपुट, आज के इस वीडियो में हमने देखा इनपुट के बारे में, फिर एक टाइप फंक्शन होता है उसके बारे में देखा, फिर ये एप स्ट्रिंग के बारे में देखा, फिर टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी सीख लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय डे, थैंक यू।